नमस्कार मित्रों, मैं एस.के. पाल मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए जो है मैथमेटिक्स में जो है औसत जो चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संयुक्त औसत पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशनों में बहुत सारे पूछे गए हैं, उसी टाइप का मैं क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक जो है 71 है, 71 है, और लड़कियों का 73 मतलब 73 है। परीक्षा के सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसको हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक से करेंगे, जिससे आपको इसका जवाब बहुत ही कम समय में दे लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है इसका हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लड़की लड़की और यहाँ लिखेंगे लड़कियाँ लड़कियाँ। ये आपका लड़कियाँ हैं। अब इनका हम लोग औसत लिख लेते हैं। लड़कों का औसत कितना है? लड़कों का औसत कितना है आपका? 71 है, 71 है। लड़कियों का औसत कितना है? 73 है, मतलब 73 आपका होगा। अब इन सारे पैरा विद्यार्थियों का जो परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी, उनका सबका औसत अंक कितना बताया है? 71.8। तो यहाँ पर हम लोग इसको बीच में लिखते हैं, 71.8 लिखते हैं। अब इनका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अब हम लोग का जो है, आइए पहले इसका अंतर हम लोग निकालते हैं। 71.8 में से अगर 71 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा। यहाँ से 73 में से अगर 71.8 को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमको लड़कों का मिल गया 1.2, लड़कियों का 0.8। तो अब हम लोग को अनुपात निकाल लेना है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात हम लोग को निकालना है। अनुपात क्या लिखेंगे? लड़कों का कितना है वैल्यू? 1.2 है, तो 1.2। यहाँ पर अनुपात कितना है? 0.8 से अनुपात इसका लेंगे। अब इसको हम लोग लिख देंगे, अगर दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, रेशियो कितना हो जाएगा? 8। अब इसको हम लोग 4 से कैंसिल कर दें। 4 जो है 3 जा 12 होता है और 4 2 जा 8 होता है। इसका जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 आ गया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लड़कों का जो है औसत अंक लिखते हैं, यहाँ पर लड़कियों का, फिर जो संयुक्त दिया होता है औसत उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं। इसका और इसका जो रेशियो ले लेंगे वही आपका लड़कों और लड़कियों का क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। इस प्रकार से आपका अनुपात कितना आया? 3:2 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 100 मजदूरों की औसत आयु 36.5 वर्ष है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष और स्त्रियों की 28 वर्ष है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? पूछा जा रहा है कि उस फैक्ट्री में जो स्त्रियां काम कर रही हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो आइए, बहुत ही इजी तरीका इसका भी है, सेम वही मेथड है। यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर हो गया आपका पुरुष, यहाँ पर क्या हो गया आपका? स्त्री हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है पुरुष की औसत आयु कितनी है? आपका 36.5, और जो आपका नहीं, ये आपका जो है पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 45 है, और स्त्रियों की औसत आयु कितनी है? 28 है। और कुल मिलाकर के जो 100 मजदूर दिए गए हैं उनकी औसत आयु कितना दिया? 36.5 दिया है। तो जो संयुक्त औसत होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। हमने बताया कि आप कहाँ लिखोगे? बीच में 36.5 लिखोगे।
एक बार फिर से देखिए, पुरुष और क्या है, ये स्त्री है। पुरुष का जो औसत आयु कितना है, 45 वर्ष है। स्त्रियों की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। ये आपसे बताया गया है, पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष और स्त्रियों की कितनी है, 28 वर्ष है। और इन सब का मिलाकर के जितने पुरुष और स्त्री हैं उनकी जो औसत आयु कितना है, 36.5 है। तो संयुक्त वाले को बीच में लिखते हैं। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे तो अब आपका 36.5 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये आपका जो आएगा कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको, 8.5 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, पुरुष और स्त्रियों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर जो है पुरुष और स्त्रियों का अनुपात, स्त्रियों का अनुपात हम लोग पहले निकाल लें इसको, उसके बाद हम लोग उनकी संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। तो जो अनुपात हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 8.5 रेशियो आपका 8.5। इट मीन्स कि 1:1 है। मतलब 50% पुरुष है, 50% क्या है, स्त्रियां है। अब देखिए कुल मजदूर कितने हैं, 100 हैं। तो आपको अब जो है स्त्रियों की संख्या चाहिए, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। तो कुल मजदूर कितने हैं, 100 हैं। और इनका जो है स्त्रियों का अनुपात कितना है, 1 है। और बटे अनुपाती योग इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिखते हैं और 2 से इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 50। इसका मतलब है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, 50 है। इस प्रकार से हम लोग जो है चाहे पुरुष की संख्या पूछे चाहे स्त्रियों की संख्या पूछे, आसानी से उसकी संख्या को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक कार्यालय में अधिकारियों का औसत वेतन ₹4000 है, जबकि चपरासियों का औसत वेतन ₹1500 है। यदि सभी सदस्यों को का मिलाकर औसत वेतन ₹2500 प्रति माह हो तो अधिकारियों की संख्या बताइए, जबकि चपरासियों की कुल संख्या 12 है। हम लोग से अधिकारियों की संख्या पूछी जा रही है। इसको भी हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पर क्या है, अधिकारी, अधिकारी और क्या है, चपरासी। तो अब देखिए आपका कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 4000 है। कितना है, 4000 है। और चपरासियों का औसत वेतन कितना है, 1500 है। ये हम लोग को दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि सभी सदस्यों का, मतलब चपरासियों और अधिकारियों का जो संयुक्त औसत वेतन निकाला गया है इनका, तो कितना है, 2500 है। तो संयुक्त जो होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ये कितना है, 2500 है। अब इसका अंतर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 4000 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2500 को घटा देंगे। तो जब 4000 में से 2500 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब 2500 में से हम लोग क्या करेंगे, 1500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इनका हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। किसका, अधिकारी और चपरासी का। तो आपका जो अधिकारी और इनका अनुपात निकालना है, किसका, चपरासी का। ये कितना है आपका, अधिकारी कितना है, 1000 है। चपरासी कितना है, 1500 है। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इसका मतलब अधिकारी और चपरासी का जो रेशियो है 2:3 है। हमको अधिकारी की संख्या चाहिए, ये है आपका अधिकारी। चपरासी कितना है, 12 है। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे हमको अधिकारी की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए अधिकारी जो हो जाएंगे, अधिकारी की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी आपकी, अधिकारी की संख्या 2/3 गुणे कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब जो अधिकारी है उनकी जो संख्या है वो 8 आ गई। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर लेते हैं। हमको जो अलग अलग दिया है उसका पहले हम लोग उसका औसत लिख लेते हैं, फिर संयुक्त औसत 20 में लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस जो आएगा वो उन सब का क्या होता है, उनका औसत जब है मिल जाएगा तो इसका हम लोग अनुपात मिल जाएगा। जब अनुपात मिल जाएगा तो हम लोग से कोई भी वैल्यू पूछे हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर लें और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाया करे।